नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। आज हम बात करेंगे ऐसे की जो आपको जिंदगी में हर कदम पर हर पल काम देगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपना प्यार और समर्थन जरूर दें, क्योंकि इसमें आपको वो सब मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने स्वधर्म को निभाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मोह और अज्ञान व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से भटकाते हैं। इन्हें छोड़कर सही मार्ग पर चलो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समानता का भाव रखो। यही सच्चा योग है। भगवान की शरण में जाओ और अपनी हर चिंता उन्हें समर्पित करो। वे हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। धर्म का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य है। अधर्म से हमेशा बचो। जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज करना है, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। मन को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करो। यह आत्मा को शुद्ध करता है और परम सत्य तक ले जाता है। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति में असीम क्षमता है। आत्मविश्वास और भगवान पर भरोसा रखो। श्रीमद् भगवद गीता का यह ज्ञान हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का ज्ञान भगवद गीता में दिया गया है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के विषय में उपदेश दिया। इसके कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। कर्म करने से भाग्य नहीं बदलता, लेकिन कर्मों को डोर ईश्वर के मार्ग में करने से आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। भक्ति का मार्ग। भक्ति के माध्यम से मनुष्य ईश्वर से जुड़ सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका भक्ति करते हैं, उन्हें वह कभी निराश नहीं करते। योग के प्रकार। श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के योगों का उल्लेख किया। कर्मयोग, कर्म करने का योग; भक्ति योग, भक्ति का योग; और ज्ञान योग, ज्ञान का योग। ये तीनों जीवन को संतुलित और सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक हैं। आत्मा का शाश्वत स्वरूप। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है। जब शरीर समाप्त हो जाता है, तब आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। धर्म और अधर्म। श्री कृष्ण ने यह बताया कि धर्म का पालन करना और अधर्म से बचना जरूरी है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। सच्ची निष्काम भक्ति। श्री कृष्ण ने यह बताया कि किसी भी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के केवल परमात्मा के लिए करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। भगवद गीता के ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं और व्यक्ति को अपने जीवन को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्म करने से मनुष्य अपने भीतर के अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ता है। इस मार्ग में व्यक्ति को अपने कार्यों में एक निष्ठता और समर्पण रखना चाहिए। भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें भक्त ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से भरा होता है। भक्ति में केवल पूजा नहीं, बल्कि हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है। भक्ति में ईश्वर के साथ हर पल का संबंध और उसका ध्यान ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं, संसार के सुख और दुख नश्वर हैं। असली सुख आत्मा की शांति और परमात्मा के साथ मिलन में है। लोगों का अज्ञान उन्हें सांसारिक सुखों में उलझाए रखता है, जबकि
सच्चा ज्ञान आत्मा का सत्य है। सही ज्ञान, ज्ञान योग कृष्ण का ज्ञान, ज्ञान योग आत्मा के सत्य को जानने का मार्ग है। जो व्यक्ति आत्मा की शाश्वतता को समझता है वह न तो जन्म और मृत्यु से डरता है और न ही कोई भौतिक बंधन उसे रोक सकते हैं। योग के विभिन्न प्रकार: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग निष्काम कर्म, जिसमें व्यक्ति केवल कार्य में संलग्न होता है और फल की चिंता नहीं करता। भक्ति योग, भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का मार्ग। ध्यान योग, मन को नियंत्रित करके आत्मा से जुड़ने का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं और वासनाएं व्यक्ति को बंधन में बांधती हैं। इच्छाओं को संयमित करना और संतुष्ट रहना जीवन की शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। योग और ध्यान के माध्यम से इच्छाओं पर काबू पाया जा सकता है। जीवन में संतुलन और समर्पण का बहुत महत्व है। अच्छे और बुरे समय में, सुख और दुख में समभाव बनाए रखना, यही असली योग है। समर्पण से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मविकास के लिए स्वाध्याय, स्वयं का निरीक्षण और आत्मचिंतन बहुत जरूरी है।